महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इस समय मेरा और अपना दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपके साथी हूँ, इसलिए नित्य प्रतिदिन आपको कुछ नया बताने आती हूँ। आप सबको पता है श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। कोशिश कीजिएगा कि इस समय कुछ ऐसा ना खाएं जिससे हमारे पितृ दोष को और बलवान किया जा सके। नॉनवेज नहीं खाएं, ड्रिंक नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ लाइफ है, हर चीज़ चलती है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। अगर नहीं मानते और बाद में दिखाते हैं और पितृदोष निकलता है जो ठीक नहीं हुआ होता, तो वो बहुत परेशान होते हैं। थोड़े ही दिन की बात है, 16 श्राद्ध होते हैं। अगर 16 दिन अगर हम यह चीज़ नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा। हम अपने बड़ों का ध्यान रखें। यह वो समय होता है जब हमारे बड़े हमारे साथ होते हैं। जब वो पितृ बन जाते हैं और वो पितृ पक्ष आता है, वो पितृ पक्ष का जो समय आता है 16 दिन का, उस समय वो हमारे साथ होते हैं। तो अच्छा हो कि हम अपने बच्चों के साथ अपने पितरों की बातें करें, उनके बारे में उन्हें बताएं कि वो कैसे थे, कैसे नहीं थे। वो जो चाहते हैं उन्हें वो दें। हमारे पितृ कभी भी हमसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहते। वो यही चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें, हम उनका आदर करें, सम्मान करें, उन्हें जल दें, उन्हें खाना खिलाएं। यह वो समय होता है जब भगवान उन्हें धरती पर भेजते हैं और बोलते हैं कि जाओ अपने परिवार के साथ मिल के आओ। अगर परिवार बहुत अच्छा होगा, तुम्हें याद करेगा, तुम्हें पूछेगा, तो इसका मतलब बहुत संस्कारी है, मैं तुम्हारे बच्चों को भरपूर आशीर्वाद दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें ही नहीं पूछेंगे तो फिर मुझसे उम्मीद कैसे रखते हो कि मैं तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद दूं? जो अपने माँ बाप को नहीं पूछ सकता वो मुझे क्या पूछेगा। इसलिए हमेशा कहते हैं कि पितृपक्ष में अपने पितरों को ज़रूर याद करना चाहिए। आप अगर गया जी जाके पिंडदान भी कराए हैं तो भी मैं आपसे कहूँगी कि श्राद्ध ज़रूर कीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अगर पिंडदान कराएं तो हम अब श्राद्ध नहीं करेंगे। वैसे तो होता है कि नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप अपने बड़ों को रोटी खिला देंगे, अपने घर में अगर आपके माँ बाप नहीं हैं, आपके दादा दादी नहीं हैं और पितृपक्ष का समय आया है, अगर आप उन्हें याद करके उन्हें खाना खिला देंगे तो कोई अपशगुन नहीं होगा, कोई गलत काम नहीं होगा। हम चाहे जितना मर्जी बड़े से बड़ा पूजा पाठ पिंडदान कराएं, लेकिन हमारे मन में, हमारे साथ ज़िंदगी में हमेशा हमारे बड़े रहते हैं। लोग कहते हैं कि यह समय अच्छा नहीं होता। मैं कहती हूँ ज़िंदगी में यही सब समय जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, मानते हैं कि कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन यह समय बहुत अच्छा होता है। धरती पे सभी पूर्वज होते हैं, सभी के पितृ होते हैं। आज मैं सबके पितरों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। उनको कहती हूँ कि सभी को आशीर्वाद दीजिए, आपके बच्चे जैसे भी हों, लेकिन उन्हें प्लीज़ आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा, ताकि वे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा सकें। कोई भी परेशान ना हो। ज़िंदगी में हो तो ऐसा ही हो। लेकिन मैं आपसे भी कहूँगी कि अपने पितरों को ज़रूर याद करें। कुछ नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने होते, बहुत छोटे से काम होते हैं। अगर हम सुबह उठकर सबसे पहले अपनी चौखट पर, अपना मेन डोर खोलकर अपनी चौखट पर अगर जल डाल दें, 1 लोटा जल जो हमारे मटके से लिया गया हो, या अगर मटका नहीं है तो रात में 1 लोटा जल भर के रख दीजिए और सुबह उठ के उसे अपने मेन डोर पर, अपनी चौखट पे डाल दीजिए। क्योंकि सारी रात जो है हमारे पितृ भ्रमण करते हैं हमारी चौखट पे। अगर हम उन्हें जल देते हैं तो वह शांत हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर हम उनके नाम का भोजन निकाल दें, अगर हम कुत्ते को, बिल्ली को और गाय को अगर खाना खिला दें तो वह बहुत खुश होते हैं। उन्हीं के ज़रिए उन तक वह खाना पहुंच जाता है। आप अगर ब्राह्मण को नहीं बुला सकते, कोई बात नहीं, लॉकडाउन का टाइम है, कई बार ब्राह्मण आते ही नहीं हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि समय इतना दुर्लभ चल रहा है कि हम चाहे भी तो भी नहीं हम कर पा रहे। लेकिन इसके अलावा अगर हम नहीं कर सकते, कोई ब्राह्मण हमारे घर नहीं आ सकता, तो कोई बात नहीं। भगवान ने हमें बहुत सारे तरीके बताए हैं जिससे हम अपने पितरों को शांत कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि 3 वृक्ष, 3 पशु, 3 पक्षी, 3 जलचर जो होते हैं वह हमारे पितृ तुल्य होते हैं। अगर आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे, पंडित आपके घर नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं। आपने जो खाना बनाया है, नॉर्मली जो घर का खाना बनाया है, अगर आपने मीठा नहीं बनाया, खीर नहीं बनाई, कोई बात नहीं। आप रोज़ में घर में खाना बनाते हैं, सब घर में खाना खाते हैं, वही खाना बनाइए।
2 रोटी लीजिए, उस पर थोड़ी सी सब्जी रखिए। अगर आपने मीठा नहीं बनाया है तो गुड़ रखिए, गुड़ नहीं है तो चीनी रखिए। चीनी या गुड़ दोनों में से कुछ ना कुछ घरों में ज़रूर होता है। सब्जी रखिए और आपके घर के पास पीपल का वृक्ष होगा, वहाँ रखाइए और अपने पितरों को नमन कीजिए। कहिए मैं अपने पितरों के नाम का यह भोजन रख के जा रहा हूँ, आप प्लीज़ ग्रहण कीजिए। बरगद का पेड़ होगा, वहाँ रख के आइए। नहीं है तो बेलपत्र का वृक्ष होगा, वहाँ रख के आइए। जहाँ भोलेनाथ होंगे, जहाँ शिवलिंग होगा, वहाँ बेलपत्र का वृक्ष मोस्ट प्रॉबली होता ही है, ज़्यादातर मंदिरों में होता है। अगर है तो वहाँ रख के आइए। शाम के समय अपने घर की चौखट पर एक सरसों के तेल का दिया जलाइए, जो अपने पितरों के नाम का आप जलाएंगे। देखिए आपको आपके पितरों से कितने आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और आपकी ज़िंदगी के सभी कष्ट दूर होंगे। छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम ध्यान रखें तो हम अपनी कुंडली का पितृ दोष जो है वह शांत करवा सकते हैं। देखिए पितृ दोष खत्म नहीं होता, लेकिन शांत होता है। हमें आशीर्वाद मिलता है हमारे पितरों का, और वह जो दोष होता है वह कम होता है। कम होगा तो हमारी ज़िंदगी में समस्याएं नहीं आएंगी। हमारे पितर हमें आशीर्वाद देंगे और वो जब ऊपर जाएंगे तो भगवान से भी आशीर्वाद हमें ही दिलाएंगे। देखेंगे तो चारों तरफ से अच्छा हमारे लिए ही हो रहा है। तो अगर हम छोटा छोटा काम कर लें तो कोई पैसे नहीं खर्च होंगे, कुछ नहीं होंगे। खाना हम रोज़ खाते हैं, वही खाना बनाना है। अगर आपको मालूम है कि आज आपके घर में श्राद्ध का दिन है, आप कुछ नया, कुछ अच्छा बनाना चाहें, पकवान बनाना चाहें, तो यह आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं भी बनाना चाहें तो कोई बात नहीं, घर में जो रोटी बनती है उसे ही निकालिए। आज मैं आपको एक रोटी बताऊंगी, अगर आप उसे बनाते हैं और रोज़ खिलाते हैं गाय को, आपके घर के आसपास गाय ज़रूर होगी, गाय ज़रूर जाती होगी। आपके घर के पास से नहीं होगी तो गौशाला ज़रूर होगी, कुत्ता ज़रूर होगा, ऐसी बात नहीं है। हर घर के आगे आसपास कहीं ना कहीं कुत्ता ज़रूर होता है। अगर है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एक कुत्ता, एक कौवा और एक गाय, यह 3 जीव जो हैं हमारे पितरों तक हमारा खाना उसी समय पहुंचा देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। और गाय को खाना खिलाना तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। आप सबको पता है कि सभी देवी देवताओं का वास होता है, हमें सभी का आशीर्वाद मिलता है, साथ में हमारे पितृ खुश होते हैं। तो देखिए एक साथ हमारे को सभी का आशीर्वाद मिल जाता है। आप ये छोटे छोटे कार्य करके देखिए आपकी ज़िंदगी की सभी समस्याएं, 99% आपकी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स है वह खुद ही धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और आप हैरान हो जाएंगे कि इतने छोटे छोटे कार्य थे, अगर हमने पहले किए होते तो हमें इतना दुख नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अगर अब भी आप अपने पितरों को याद कर लेते हैं, उनके लिए यह तर्पण कर देते हैं, तो आपको आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। रोज़ सुबह उठिए और 2 रोटी निकालिए। जितने घर के मेंबर्स हैं, अगर अलग अलग सबकी निकालें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपसे कहूँगी एक ही जगह कीजिए। 2 रोटी लीजिए, उसके ऊपर घी लगाइए। घी लगाने के बाद आप उस पर काले तिल जो होते हैं बिल्कुल पूरी रोटी पर बुरक दीजिए, यानी छिड़क दीजिए। उस पर चीनी भी ऐसे ही सारी जगह लगाइए और यह रोटी ले जाकर आप गाय को खिलाइए। ज़मीन पर रख के मत खिलाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप यह रोटी अपने हाथ से गाय को खिलाइए। गाय कभी कुछ नहीं कहती। अगर आप किसी जीव को कुछ नहीं कहेंगे तो वह जीव भी आपको कुछ नहीं कहेगा। इसलिए प्यार से गाय को रोटी खिलाइए और गाय को हो सके तो छूइए ज़रूर और उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। देखिए आपकी ज़िंदगी में प्रभाव आपको खुद महसूस होगा। यह वो रोटी है, अगर आप श्राद्ध नहीं भी करते, अगर आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे, आप किसी वजह से पंडित नहीं आ पा रहा, लॉकडाउन का टाइम है, या आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे, तो यह आप करके देखिए। जो आशीर्वाद आपको एक पंडित को बुला के मिलता है, वही आशीर्वाद आपको यह रोटी गाय को खिलाकर मिलती है। एक रोटी और बनाइए, उसे कुत्ते के लिए निकालिए। और अगर आपकी छत पर पक्षी आते हैं, चाहे वो कबूतर हो चाहे वो कौवा हो, कौवा आता हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ और पक्षी बहुत होते हैं। पक्षियों के लिए ज़रूर रोटी डाल के आइए और एक बर्तन ऐसा रखिए मिट्टी का जिसमें आप जल डाल कर आएँ। पक्षी जो हैं अगर इस खाने को ग्रहण करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, तो सोचिए कि सीधा सीधा हमारे पितरों को यह खाना मिल गया है और वह तृप्त हो गए हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सब कुछ शिव पुराण में लिखा है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा इसलिए आपको नहीं पता। यह सारी बातें शिव जी ने खुद बताई हैं कि अगर मानव रूप में अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो हम ऐसे कर सकते हैं। उन्होंने हर तरीका बताया है जिससे हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। ऐसे ही हर चीज़ का तोड़ बताया गया है कि अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर सकते हैं।
हर काम ऐसा होता है, अगर हम उसे एक तरीके से नहीं कर सकते तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन करना हमारे ऊपर होता है कि हम करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, फिर तो हमें अपना कर्म जो है वो भुगतना ही पड़ता है। आप सबको पता है, कर्मों का लेखा जोखा तो हमेशा यहीं भुगत के जाना होता है। आप अगर यह सब करेंगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे, कल आपके बच्चों को करना होगा तो वह भी करेंगे। अगर आप ही अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी का नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों से कैसे उम्मीद रखें कि कल अगर हम नहीं होंगे तो वो हमारे लिए क्या करेंगे। इसीलिए छोटी छोटी बातें हैं, अपनी ज़िंदगी में अगर हम अपना लें तो हम हमेशा अपनों को और अपने बच्चों को, खुद को, सभी को सुखी रखेंगे, और हमें जितनी भी समस्याएं आएंगी वो स्वतः ही धीरे से अपने आप निकल जाएंगी। देखिए, ज़िंदगी में समस्याएं आती ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं आती, लेकिन वह अगर निकल जाएं शांतिपूर्वक तो वो बहुत अच्छा होता है। और यह सब कुछ जो होता है वह हमारे बड़ों की ब्लेसिंग से होता है। हमें अपने बड़ों की ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी होती है लेनी। यह छोटे छोटे कार्य हैं, करके देखिए। लेकिन आज मैं आपको एक मेन कार्य बताती हूँ। आप अगर श्राद्ध कर रहे हैं, आपको मालूम है, आपको तिथि मालूम है, अपने घर में जिसका भी श्राद्ध आप कर रहे हैं, अगर आपको तिथि मालूम है तो शिव पुराण में 2 चीज़ें वर्जित होती हैं बनानी। अगर आप उन चीज़ों को बनाते हैं तो आपका खाना जो है वह पितृ ग्रहण नहीं करते। एक होता है पेठा यानी सीताफल की सब्जी, अगर यह बनती है तो पितरों का खाना पितरों तक नहीं जाता, वह इसे नहीं स्वीकार करते। आप सबको पता है, भैंसा जो है वह यमराज का वाहन है, और अगर हम भैंस का दूध यूज़ करते हैं तो फिर हमें अपने पितरों तक खाना नहीं पहुंचा पाते, बीच में यमराज तक ही पहुंच पाता है और हमारे पितरों को यह खाना नहीं मिल पाता। इसलिए शिव पुराण में यह बताया गया है कि जब हम श्राद्ध पक्ष का समय आता है और हम श्राद्ध करते हैं, खाना बनाते हैं अपने घर में, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, तो 2 चीज़ें जो हैं वह वर्जित हैं। एक पेठे की सब्जी, दूसरा भैंस का दूध। आप गाय का दूध लीजिए, आप थैलियों का दूध लीजिए, वह सब चलेगा, लेकिन भैंस के दूध की खीर नहीं बनाइएगा, यह वर्जित होती है, इसे हमें नहीं बनाना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा पे है, मैं आपकी साथी हूँ, आपको बताना मेरा कार्य है। आपने करना है या नहीं करना यह आपके ऊपर है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें जब तक कुछ नहीं पता होता तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पता चल जाए तो हमें वह चीज़ ज़रूर अपनानी चाहिए। ज्ञान चाहे किसी से भी मिले, चाहे बच्चे से मिले, चाहे बड़े से मिले, चाहे बूढ़ों से मिले, अगर अच्छा हो और मानने लायक हो और हम मान सकें तो हमें ज़रूर मानना चाहिए। ज्ञान जब भी मिल जाए तभी अच्छा है। यह छोटे छोटे काम हैं, करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में प्रभाव आप खुद देखेंगे। पितृपक्ष के समय आपको अपने बच्चों के हाथ से सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर कराना चाहिए। किसी भी एक श्राद्ध में, आपके घर में श्राद्ध हो या ना हो, यह 16 दिन जो श्राद्ध के चल रहे हैं, किसी भी एक दिन आपको अपने बच्चों के हाथ से सफ़ेद चीज़, सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद कपड़े पंडित को ज़रूर दान कराने चाहिए। इससे हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। हमारे जो पितर होते हैं उनके पास यह कपड़े पहुंचते हैं और वह हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप अपने घर में किशमिश और मुनक्का 2 चीज़ें नहीं यूज़ कीजिएगा। आप अगर मीठा बना रहे हैं तो उसमें किशमिश और मुनक्का नहीं डालिएगा, यह वर्जित होता है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो देखिए, आपका पितृ दोष जो है वह धीरे धीरे खुद ब खुद शांत हो जाएगा। आपके पितरों से आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। पीपल का वृक्ष अगर आपके घर के आसपास है तो उसमें रोज़ जल दीजिए, अपने पितरों के नाम का जल ज़रूर दीजिए। अपने घर के बाहर दिया ज़रूर जलाइए। यह दिया शाम को जलाया जाता है 7 बजे जब अंधेरा हो जाए। यह पितरों के नाम का होता है। सुबह सुबह उठ के अपनी चौखट पे जल ज़रूर छिड़किए। देखिए, अगर आप यह छोटे छोटे नियम अपनाते हैं तो आपकी कुंडली से पितृदोष हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष नहीं है और आप यह सब तब भी करते हैं तो देखिए, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। आपको पितरों का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में बुलंदियों को छुएंगे। आप ये छोटे छोटे कार्य करके देखिए। अपने पितरों को याद ज़रूर कीजिए। आपकी दक्षिण की, साउथ की जो दीवार है उस पर अपने पितरों की फ़ोटो ज़रूर लगाइए। उन्हें सफ़ेद माला ज़रूर पहनाइए और उन्हें रोज़ नमन कीजिए, उन्हें रोज़ याद कीजिए। कभी करें ना करें, लेकिन पितृपक्ष के 16 दिन हमें अपने पितरों को ज़रूर याद करना चाहिए।
अपने घर में अपने बच्चों को उनकी बातें बतानी चाहिए। हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं और वह भर भर के आशीर्वाद देते हैं, और जब वह वापस जाते हैं तो उन्हें कोई पीड़ा नहीं देता, बल्कि हंसी खुशी वापस जाते हैं और ऊपर जाके भी हमें प्रभु से आशीर्वाद ही दिलवाते हैं। जब हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिले, साथ में प्रभु का आशीर्वाद मिले, तो हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती। हमारे घर में धन, वैभव, लक्ष्मी सभी कुछ खुद ब खुद आ जाते हैं। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, नेगेटिविटी नहीं होती, हमारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। पितृदोष का सबसे बड़ा सिम्टम होता है, सबसे बड़ा लक्षण होता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके घर में बात बात पे लड़ाई होती है, बच्चे अपने माँ बाप के सामने ज़बान चलाते हैं। संस्कार हमारे चाहे जितने मर्जी अच्छे हों, लेकिन अगर हमें पितृदोष है तो खुद ब खुद हमारे ग्रह कुछ ऐसे होते जाएंगे कि हमारे घर में यह सब कुछ होगा। हमारा कारोबार नहीं चलता, कुछ दिन चलता है फिर कुछ दिन नहीं चलता। यह सब लक्षण होते हैं पितृदोष के। लेकिन इस पितृपक्ष में यदि हम अपने पितरों को याद करते हैं और ये छोटे छोटे कार्य करते हैं तो हमारा पितृदोष जो है वह शांत हो जाता है और हमें पितृ जो हैं वह खूब आशीर्वाद देते हैं। हमारे घर में बहुत सारे लोग होते हैं परिवार में जिन्हें हमने कोरोना में खोया है। मैं आपसे कहूँगी, देखिए कोरोना को आए हुए अभी साल नहीं हुआ, आप 1 साल तक श्राद्ध तो नहीं कर सकते क्योंकि पहला साल जो होता है वह श्राद्ध नहीं किया जाता। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि अगर आप श्राद्ध नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आपके घर के पास गाय होगी, उसे ज़रूर खिलाइए और अपने परिवार के उस सदस्य को ज़रूर याद कीजिए जिसे आपने खोया है। देखिए भगवान जी उसे सद्गति देंगे और वह मोक्ष को प्राप्त होगा, वह स्वर्ग को प्राप्त होगा। यह पितृपक्ष का वो समय है जो हमारे पितृ नहीं बन पाए हैं, जो पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे हैं, चाहे वो कुत्ते के रूप में चाहे वह कौवे के रूप में, वह सब ऊपर जा सकते हैं। अगर यही पितृपक्ष में हम छोटे छोटे कार्य करें तो प्रभु जो है उन्हें ऊपर स्थान देते हैं और जाते समय हमारे पितृ उन्हें भी ले जाते हैं और उन्हें ऊपर जाके हमारे पितरों के साथ स्थान मिलता है। आप यह कार्य ज़रूर कीजिएगा। आपने अपनों को खोया है, आप सब चाहते होंगे कि आपने जिन्हें भी खोया है वह ऊपर जाके हमारे पितरों के साथ सम्मिलित हो, वह भी हमें ऊपर जाके आशीर्वाद दे। क्योंकि कोरोना काल में ऐसा बहुत जगह हुआ है कि किसी का संस्कार नहीं हो पाया, किसी के कारज नहीं हो पाए। अगर किसी ने संस्कार किया है तो किसी और ने कर दिया, किसी और का नहीं कर पाए बच्चे, किसी और से करवाना पड़ा, या गवर्नमेंट ने खुद कर दिया या हॉस्पिटल वालों ने कर दिया। ऐसे में उनको गति प्राप्त नहीं होती, वह ऊपर नहीं जा पाते। जब तक हम उनको गति नहीं दिलवाते, जब तक हम उनका कार्य नहीं करते, उनके लिए दान पुण्य नहीं करते, उनका के लिए अर्पण नहीं करते, तब तक वह ऊपर नहीं जा पाते। वह पृथ्वी पर ही भ्रमण करते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो ऊपर नहीं जाते वह कौवे और कुत्ते के रूप में धरती पर ही भ्रमण करते हैं। यह कार्य करके देखिएगा और अपनों को याद कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत लेकर। आप सब खुश रहिएगा और अपनों को खुश रखिएगा। अपने पितरों को ज़रूर याद कीजिएगा। अपनी साथी के साथ यूं ही प्यार बनाए रखिएगा। प्यार लेते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है जो काम आप कर रहे हैं और कोई और नहीं कर रहा, वह ये वीडियो देख के वह भी कर सके और आपको थैंक यू बोले और विशेष दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी, आप इंतज़ार कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।